बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन। मैं सबसे पहले तो आप सभी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब लोग एक बड़ी तादाद में और बड़े लंबे वक्त से यहाँ पर बैठे हुए हैं। माशाल्लाह तकरीबन मगरिब बाद से आप सब लोग हैं और लगातार बड़ी ही दिल जमाई के साथ आप लोग हमारे तमाम स्पीकर्स की बात यहाँ पर सुन रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे स्पीकर्स का, यहाँ जो मेहमानान यहाँ मौजूद हैं, आप सभी हज़रात का, ख़ास तौर पर डॉक्टर ज़हीर काजी साहब का, अतीक साहब का, आबिद हलीम साहब का, काज़मी साहब का, आप सभी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वाहिद चिश्ती, जनाब वाहिद हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद चिश्ती साहब का, कि आप सब लोग वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने ज़रूरी ख़यालात के साथ जो है हम सब लोगों को मुस्तफ़ीज़ किया। उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर मैं हमारी जयपुर की जो AMP की टीम है और राजस्थान की जो टीम है, उनका एक खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम आज यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया। और आप सभी हज़रात का जो सामीन के तौर पर आज यहाँ पर आप सब लोग मौजूद हैं, अहलियाने जयपुर, अहलियाने राजस्थान, मुअज़्ज़िज़ीन जयपुर, आप सभी हज़रात जो यहाँ मौजूद हैं, मैं खुसूसी तौर पर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर AMP की दावत पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह हम सब लोगों के इस तरह जुड़ने को, मिलने को, यहाँ बैठने को, यहाँ होने वाली बातों को सुनने को, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उस पर अमल करने को हम लोगों को कबूल फरमाए। हम सब लोगों की कोशिश हो इंशाअल्लाह। AMP की शुरुआत, जैसे कि हमारे तमाम साथियों ने बताया, आज से तकरीबन 16 साल पहले बम्बई शहर से हमने की थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ये बहुत ही लंबा चौड़ा काफिला जो है बन चुका है और पूरे मुल्क में इस वक्त काम कर रहा है माशाल्लाह। अगर किसी शहर की मदद से मुझे ये बात कहनी हो तो मैं कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अल्लाह का बहुत बहुत करम और खुसूसी फजल और एहसान रहा है AMP के ऊपर। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी कोई तकरीर जो है इस बात से कभी खाली नहीं रहती कि हम नहीं समझते थे कि हम लोगों के पास कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का टैलेंट है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की स्किल्स है जिसके ज़रिए हम लोग इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ ख़ास तौर पर अल्लाह का फजल और एहसान रहा AMP पर और AMP के साथ जुड़े हुए सभी लोगों पर कि बहुत ही कॉमन किस्म के लोगों ने, सर डॉक्टर साहब जानते हैं, डे 1 से जानने वाले लोग माशाल्लाह, डॉक्टर साहब है, शबीर भाई हमारे दोस्त कुछ यहाँ मौजूद है जो AMP को तकरीबन डे 1 से जानते हैं। बहुत ही साधारण किस्म के नौजवान जिनका समाज में कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, बहुत बड़े कनेक्शंस नहीं थे, बहुत बड़े नेटवर्क्स नहीं थे, बहुत बड़ी फैमिलीज नहीं थी, कोई पीछे ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई किसी किस्म का सपोर्ट नहीं था। ऐसे लोग इकट्ठा आए मुंबई शहर में और उन्होंने एक छोटे से काम की शुरुआत की, ये तय किया कि पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक, सस्टेनेबल, इम्पैक्टफुल तरीकों से कम्युनिटी के काम करने की जरूरत है। और जब इस कॉन्सेप्ट को हमने लोगों के सामने रखा, अल्लाह का फजल रहा कि माशाल्लाह ये एक चिंगारी जो हमने बम्बई शहर में शुरू की, ये आहिस्ते आहिस्ते पूरे मुल्क हिंदुस्तान में फैल गई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 200 शहरों से में AMP की ब्रांचेस कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। न सिर्फ हिंदुस्तान, आपने देखा कि हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर AMP के वॉलंटियर्स हैं। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली नॉन प्रॉफिट रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं US में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, हिंदुस्तान के अलावा माशाल्लाह। और शायद अब ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। तो ये हम सब, मैं समझता हूँ कि AMP कोई हम लोगों में से किसी एक या दो किसी फर्द की जमात नहीं है, हम सब की, पूरी कम्युनिटी की, पूरी मिल्लत की जमात है। और हम सब लोगों को मुझे लगता है इस बात पर खुश होना चाहिए और फख्र करना चाहिए। मैं ऐसे कहूँगा कि अल्लाह ने जो है इस लेवल पर बहुत ही छोटे से अरसे में AMP को पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इन 16 सालों में बहुत सारे AMP के प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, हमारे बहुत सारे साथियों ने लगातार यहाँ पर बात की है। हमने ये पिछले 16 सालों में जब हमने शुरू किया तो हम लोग वाकई में कुछ नहीं जानते थे सर, बिल्कुल कुछ नहीं आता था। एक नॉर्मल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल से जज्बा बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, जज्बे में, इखलास में, नियतों में कोई किस्म का मसला नहीं था, लेकिन एक्सपीरियंस जरा जीरो था, ऑलमोस्ट जीरो। हम लोगों ने जो है लेकिन इन 16 सालों में काम करते करते बहुत सीखा। मतलब यूँ कहिए कि पूरी टीम एकदम स्ट्रॉन्ग लर्नर है। हर गुजरते दिन, हर गुजरते महीने, हर गुजरते साल में, यूँ कहूँगा हर गुजरते लम्हे में नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं। और ये दिमाग में रहता है कि अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर तरीके से, एहसन से एहसन तरीके से किस तरह चीजों को एग्जीक्यूट किया जाए, प्रैक्टिकली लोगों तक पहुंचाया जाए, जिसमें कम से कम पैसा खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट आए। इसकी कोशिश पूरी टीम, हमारी पूरी टीम जो है करती रहती है। शब्बीर भाई बता रहे थे कि AMP की जो टीम है उसका कॉम्पोजिशन आप सुनेंगे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हाईएस्ट लेवल पर काम कर रहे हैं, सीनियर मोस्ट प्रोफेशनल। बहुत सारे लोग अब यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और ये सारे लोग अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त लगाकर जो है AMP का काम करते हैं।
पूरे जो वॉलंटियर्स है पूरे मुल्क भर में सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग हैं। आज भी यहाँ तकरीबन 100 लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जो हमारे कन्वेंशन में 2 रोजा कन्वेंशन में भी हिस्सा लेंगे। तो इस तरह से जो है सीखते रहे इस बीच और ये सीखते रहे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहे। इस बीच जो 2-3 बड़ी चीजें हुई, अगर लेटेस्ट में बात करूं, जिसका जो है वो ये हुई है कि आप देखेंगे कि एक अच्छा पिछले 30-35 साल में अंजुमन इस्लाम पकड़े या अलीगढ़ पकड़े तो बहुत पुराने इदारे, हमदर्द है, जामिया है ना, लेकिन पिछले 30-35 सालों में पूरे मुल्क में बहुत सारे छोटे छोटे इदारे खुले और बहुत तरक्की हासिल की उन्होंने माशाल्लाह कम मुसलमानों की के इदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी शहर में चले जाएं, किसी रियासत में चले जाएं, आप देखेंगे वहां पर लोगों ने कुछ ना कुछ किया। खुसूसी तौर पर अगर आप समझे तो 92 पोस्ट 92 माशाल्लाह मुसलमानों ने तालीम को अपना एक एजेंडा बनाया और उस एजेंडे को भरपूर मेहनत के साथ एग्जीक्यूट करने की कोशिश की माशाल्लाह, और अल्लाह ने उसमें बड़ी कामयाबी दी। आप किसी शहर में जाए आपको कुछ ना कुछ इदारे मिलेंगे। अगर किसी शहर में वैसे इदारे नहीं मिल रहे हैं तो वो अहलियाने शहर पर बहुत बड़ा सवाल है। अगर किसी शहर में ऐसा मसला है तो उस शहर के लोगों ने सोचना चाहिए। तो इन 30 सालों में तो माशाल्लाह चीजें अच्छी चल रही थी, आगे मूव हो रही थी, लेकिन अभी पिछले 8-10 सालों में कहीं ना कहीं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आए हैं जिस पर हम सब लोगों की गहरी निगाह होनी चाहिए। सर जैसे बता रहे थे, अब्दुल हलीम साहब बता रहे थे, आबिद हलीम साहब बता रहे थे, प्रोफेसर साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के हेड है वो। आप ये समझिए कितने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के, कितने प्रेस्टिजियस इदारे के वो बहुत ही ऑनरेबल हेड है इस वक्त। जो मुल्क में सबसे ज्यादा IAS IPS प्रोड्यूस करने वाला जो इदारा है वो इनका इदारा है। वो यहाँ पर थे, वो यहाँ पर बता रहे थे कि उनको UGC की ग्रांट नहीं मिलती, उनको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से ग्रांट्स नहीं मिलती। तो इनको ग्रांट नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम सब लोगों को कहीं ना कहीं गौर करना है। सिर्फ इनको नहीं बल्कि ऐसे तमाम इदारों के साथ प्रॉब्लम है, कम्युनिटी के ऐसे तमाम इंडिविजुअल्स के साथ प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम्स हो रही है सरकारी सतह पर। कहीं ना कहीं हम सब लोगों को मिलकर बात करनी होगी, चीजों को सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम अगर आप ये समझेंगे कि कहीं ना कहीं एक मायूसी का शिकार है हम लोग उमूमी तौर पर। मतलब उसको लफ्जों के खेल खेलने हो तो मायूसी बोले, डर बोले, फिक्र बोले, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट एज, बट देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम जो हम लोगों को लग रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं तोड़ना होगा, छांटना होगा, उससे एक पूरी ताकत के साथ बाहर निकलना होगा और कुछ नई कोशिशें, नई पहल ऐसे करने की जरूरत है कि हम लोग वो तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करके सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ाएं। तीसरा प्रॉब्लम जो समझ में आता है वो ये है कि लेटेस्ट रिपोर्ट है 2022 की, समझ लें, ऑल इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट। ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के हिसाब से जानकर हैरत होगी, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं इस बारे में अगर आप लोग एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता हैं, कि पिछले एक 15-20 सालों से लगातार मुसलमानों का तनासुब हायर एजुकेशन की फील्ड में एक बहुत माइन्यूट परसेंटेज के साथ बढ़ रहा था। मगर इस बार ये बात समझ में आई कि वो जो है तकरीबन 2 लाख से पीछे हो गया टोटल। अगर पूरे हिंदुस्तान में जो हम 4% से 5% के दरमियान बच्चे हायर एजुकेशन में मुसलमान होते हैं, ये रेशो था। इस साल जो है वो नंबर 2 लाख से कम हो गया, जो पिछली लेटेस्ट रिपोर्ट है 2 लाख से कम हो गया। तो ये बहुत अलार्मिंग था। लोगों ने ऐसे 21 लाख बच्चे, 22 लाख बच्चे बढ़ते थे हर साल, इस साल जो है वो तादाद घट के 19 लाख के करीब आ गई। ये लोगों को समझ में अच्छा ये 2 लाख कैसे कम हो गया। लोगों ने एनालिसिस किया, हमारे बीच के प्रोफेसर हैं, आपके यहाँ के खासतौर पर फुरकान कमर साहब हैं, आपकी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके, जो हमारी टीम का भी हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने लगातार, हम सब लोगों ने मिलकर लगातार इसमें बहुत सारे सेमिनार सेशंस के लोगों के बीच में सेंसिटाइजेशन किया कि दिस इज द इशू जिस पर हम लोगों को काम करने की जरूरत है। ये 2 लाख कैसे कम हो गया? उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों से ये बतदरीज कम हो रहा था, लेकिन नंबर कम नहीं हो रहा था, परसेंटेज कम हो रहा था, इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। इस बार चूंकि नंबर बड़े जो है इस बार परसेंटेज कम हो गया तो हम लोगों को बात समझ में आई। ये एक इशू है। इसी तरह अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है बेसिक एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन की, उसमें भी देखेंगे तो मुसलमानों का एनरोलमेंट जो पिछले 30 सालों से उन्हीं ईयर्स की बात कर रहा हूँ, जो लगातार बढ़ रहा था, प्राइमरी एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में भी उसी तरह से कम होने लगा। तो अगर ये कुछ पैरामीटर्स को हम लोग ध्यान में रखें तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि एक बड़े कुछ मसाइल इस वक्त कम्युनिटी में है जिसको सॉल्व करना हम लोगों की प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए। सभी लोगों की, जितने लोग यहाँ मौजूद है, हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो इन मसाइल को हल करने में अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है, उनको वो सोचना चाहिए। जो जितना बड़ा इंसान है, जो जितना मजबूत है, जिसको अल्लाह ने जितने ज्यादा रिसोर्सेज से नवाजा है, उसकी जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा होती है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ इंडिविजुअल सतह पर होती है ऐसा नहीं है। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इन जिम्मेदारियों को हम इज्तिमाई तौर पे कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी नजीर बनाना, उसकी मिसाल बनाना, उसका कोई प्लेटफॉर्म बनाना, ये मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है।
इंडिविजुअल तो शायद हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता है, और वही कुछ ना कुछ करने को वो अपने दिल दिमाग को तसल्ली देता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं सुबह निकल रहा हूं तो किसी को 200 रुपया दे रहा हूं और मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ऐसा नहीं, हम लोगों को इज्तिमाई निजाम बनाना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। ये जो है बेसिक फिक्र जो है हम सब लोगों की होनी चाहिए। मैंने कुछ 2-3 पॉइंट्स रखे, इन्हीं पॉइंट्स को गौर करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एएमपी कुछ बड़े बड़े काम कर रही है। मैं सिर्फ नाम लूंगा, उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा कि ये अच्छा, इन प्रॉब्लम्स को भी अगर आप इकट्ठा करें तो बुनियादी तौर पर कम्युनिटी में सर मुझे मेरी जो थोड़ी बहुत नॉलेज है उससे समझ में आता है कि 3 बड़े इश्यूज है या 4 बड़े इश्यूज है कम्युनिटी में। नंबर 1 स्पीकर्स ने भी तस्करा किया, अशफाक भाई ने खास तौर पर तस्करा किया कि अवेयरनेस ही नहीं है, मालूम ही नहीं है बच्चों को। शायद बड़े शहरों में तो कुछ लोगों को मालूम हो, जयपुर, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद में मालूम हो, छोटे शहरों में लोगों को मालूम ही नहीं कि क्या होता है, व्हाट इज नीट, व्हाट इज जेई, व्हाट इज यूपीएससी, व्हाट इज क्लैट, मतलब व्हाट एवर इट इज, कुछ नहीं मालूम है। 2-4 चीजें अगर मालूम हो, अवेयरनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर अवेयरनेस है, जानकारी है, तो अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं है। एक्सेस टू एजुकेशन जो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल होना चाहिए वो है नहीं। गांव में स्कूल है नहीं, बच्चा पढ़ेगा कहाँ? 3-4 किलोमीटर में कोई स्कूल मौजूद है ही नहीं, बच्चा कैसे पढ़ेगा बताइए ना। आपका बच्चा, मेरा बच्चा, गांव की किसी का बच्चा, मिल्लत का बच्चा है तो हमारा बच्चा, वो कहाँ पढ़ाई करेगा? तो ये एक्सेस टू एजुकेशन एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है वो समझ में आता है। एक्सेस टू एजुकेशन है तो पता चला क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का प्रॉब्लम है, क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम लोग उसको वहां पर प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चा जो है नीट क्वालिफाई कैसे करेगा, वो बच्चा आईआईटी क्वालिफाई कैसे करेगा, है ना। नीट की भी बात हुई यहाँ पर, आईआईटी की बात की अशफाक भाई ने, प्रोफेसर साहब ने यूपीएससी की बात की, 3-3.5% पर है हम लोग, बाकी तमाम सीनियर लोग हैं। अगर वो उसके वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्कूल लेवल पर नहीं मिलेगा तो हम उसको कैसे ठीक कर पाएंगे? तो हमारे इदारों का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक बड़ा मसला है। इससे भी एक लेवल आगे बढ़े, चौथा इशू जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मौजूद है तो क्वालिटी कम्स विद कॉस्ट, क्वालिटी कम्स विद सम काइंड ऑफ प्राइस। वो कॉस्ट पे करने की कैपेसिटी नहीं है हमारे बच्चों के पास, हमारे लोगों के पास। उस कैपेसिटी को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं मतलब इतने गरीब है, इतने वो है। गवर्नमेंट का डेटा बताता है कि मोर देन 35% ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। 35% गवर्नमेंट का डेटा है। गवर्नमेंट का बीपीएल का लाइन बहुत नीचे है, यकीन मानिएगा, इतना नीचे है कि उसके ऊपर भी जो है ना 200-400 साल आगे वाले जो लोग होंगे ना वो भी गरीब माने जाएंगे। यानी बीपीएल मतलब फाकी की जिंदगी है उसकी, आप यूं समझिए। 50% मुस्लिम अगर समझ लीजिए फाकी की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो भाई कैसे नीट की कोचिंग कर पाएंगे, कैसे पढ़ कैसे पाएंगे, आप मुझे बताइए ना। अगर हम लोग एजुकेशन को एजेंडा बना रहे हैं और उसके घर खाने को नहीं है तो किसी का भी एजेंडा नहीं बन सकता। ये हम लोगों को इन सारे फैक्टर्स पे गौर करके इसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन बनाने पड़ेंगे। हम लोगों ने अपने तौर पर इस्तेताब की कोशिश की है कि इन 3-4 इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बहुत सारे हम लोगों के प्रोग्राम्स इसमें चलते हैं, सीख के किया है, पूरा पिछले 16 साल की जर्नी है। हम लोगों ने स्कूल्स के साथ काम करना शुरू किया, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम करते हैं, करियर गाइडेंस सेमिनार, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, पेरेंट्स के वर्कशॉप्स, मोटिवेशनल लेक्चर्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को ले जाते हैं। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग का पूरे मुल्क में चलता है। मैं बहुत सरसरी तौर पर बताता हुआ गुजरूंगा, लेकिन ये पूरे मुल्क में हमारे सारे वॉलंटियर्स इसको ज्यादा से ज्यादा करते हैं प्रोग्राम। हम बल्कि एएमपी की पहचान कहूंगा कि एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस जो है प्रोवाइड कराना एएमपी की पहचान है। पिछले 15 सालों से हम लोग एम्प्लॉयमेंट के शोबे में जबरदस्त काम कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम कम्युनिटी में एम्प्लॉयमेंट के शोबे में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट नहीं है अभी भी। एजुकेशन में काम करने वाले बहुत सारे लोग आप स्टेज पर देख रहे हैं, यहाँ दरमियान में है। एम्प्लॉयमेंट में काम करने वाले लोग कम है। हम लोगों ने कम से कम जो है 50,000 से बच्चों को जॉब पे लगाने का काम किया पिछले 7-8-10 सालों में, जो अलग अलग जॉबलाइज करते हैं। हमारे साथी यहाँ शाहिद हैदर साहब हैं, वो उसको लीड करते हैं, कोलकाता में बैठते हैं, वहां से पूरे हिंदुस्तान का प्रोग्राम मैनेज होता है। हर हफ्ते कहीं ना कहीं जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, हर हफ्ते। पिछले हफ्ते हमदर्द में था यूनिवर्सिटी के साथ माशाल्लाह, इसके बाद औरंगाबाद में कर रहे हैं। बहुत सारा मतलब इस तरह का काम करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। बच्चे जो हमारे पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं, उनकी बेसिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कितना बड़ा मसला है, वो हम लोग का काम है। स्किल फ्री जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम करते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग जो करते हैं, इस वक्त तो इतना शानदार चल रहा है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों का। सर एक प्रोग्राम में 1,000 टीचर्स जो है ना रजिस्टर कर रहे हैं। उसमें मौलाना आजाद की पार्टनरशिप है, कई जगह पर हमदर्द की पार्टनरशिप है, कई जगह पर एएमयू मलापुरम जो सेंटर है केरला वाला, उनकी पार्टनरशिप है। अभी हम लोग की यूएसटीएम मेघालय के साथ पार्टनरशिप होने जा रही है। ये सब यूनिवर्सिटीज के नाम ले रहा हूं मैं। एक प्रोग्राम के एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा ऑनलाइन सेशन है, 1200-1500 लोग रजिस्टर करते हैं। हमारी जो जूम ऑनलाइन कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है, हम लोग सबको एकोमोडेट नहीं कर पाते।
यही प्रोग्राम फिजिकली भी चल रहे हैं माशाल्लाह इतने शानदार तरीके से। हम चाहते हैं कि ये जो मैं प्रॉब्लम्स मैंने 4 गिनाए हैं उनके सोल्यूशन की तरफ है। अगर हमारे टीचर्स ट्रेन होंगे तो वो लोकल सतह पे काम कर पाएंगे, और इसके एग्जीक्यूशन में हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटे शहरों की तरफ ज्यादा फोकस किया जाए, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि जो है वहां पर हम लोग जो है कुछ ना कुछ इंपैक्ट डाल पाए। इसी तरह से हाइब्रिड लर्निंग सेंटर के प्रोजेक्ट हमने शुरू किए। किसी ने कहीं छोटा मोटा मेंशन किया कि हम लोग हमारी कोचिंग एक जगह से हो रही है, पढ़ाई जो है मुल्क भर में हो रही है, यानी हाइब्रिड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिश्रण, मिक्स, दोनों मिक्स करके कर रहे हैं। इस साल 60 कॉलेजेस में हमारे नीट और जेई के बैचेस चले हैं इस साल सर। 60 कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ देम आर इन द डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस। 60 कॉलेजेस अगर एवरेज मानूं 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है 6000 बच्चे हो गए जो इस वक्त नीट और जेई का कर रहे होंगे। ये ग्रेविटी के साथ हम लोग का ये प्लान है माशाल्लाह, ये प्रोग्राम चल रहा है। क्रैश कोर्स कर रहे हैं हम लोग नीट पढ़ाने का पिछले 3 सालों से। किसी साल 3000 बच्चे हैं, किसी साल 1500 बच्चे, इस साल भी इंशाल्लाह 2000 बच्चे रहेंगे जो 3 महीने का क्रैश कोर्स नीट का करेंगे इंशाल्लाह। इस साल हम लोगों की कोशिश है कि क्लैट जो लॉ एंट्रेंस होता है उसकी तैयारी के लिए जो है कोर्सेज लाएं, और डिफेंस एकेडमी के जो कोर्सेज होते हैं उसके लिए भी कोर्सेज इंशाल्लाह लेकर आएं, और टारगेट होगा कम से कम 100 कॉलेजेस ऐड करें इस साल इंशाल्लाह मुल्क भर में। कोशिश है कि जो छोटे शहर का बच्चा है उसको पढ़ाने के लिए भी शाहनवाज सर जैसा टीचर होना चाहिए जो वहां नहीं मिलता है। आपके बाड़मेर जिले में अगर पढ़ाना है बच्चे को 5 लाख रुपया सैलरी वाला टीचर कहां मिलेगा? अशफाक भी बदला यहाँ शाहनवाज भाई ये लोग अपने टीचर्स को 5-5 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं, आकाश और बाइजूस वाले भी देते ही होंगे इस तरीके की तनख्वाह। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसका कहीं ना कहीं हम सब लोगों को ऐसा कम्युनिटी इस्तेमाल करना होगा, पॉजिटिव इस्तेमाल करना होगा। हम उसमें एएमपी की सतह पर इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे सपोर्ट करने को तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। एनजीओ कनेक्ट की बात की शब्बीर भाई ने बताया, शब्बीर भाई का बड़ा एहसान रहा है एमपी के साथ। एहसान लफ्ज मैं बोल रहा हूँ शब्बीर भाई वो उसको बुरा समझेंगे, साथ रहा है, मैं कहूंगा इस बात को कि एमपी ने जब शुरुआत की तो उन्होंने अपनी पूरी जगह दी अपनी हम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप हमारे ऑफिस को इस्तेमाल करिए। और ये ट्रेंड एमपी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में हम जहां चले जाते हैं वहां हम लोगों के लिए जगह की कमी नहीं है, ऑफिस की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। अल्लाह ऐसे अरेंजमेंट कर देता है कि हम लोग को अंदाजा ही नहीं होता। दिल्ली जाते हैं हमदर्द मौजूद है हम लोगों के पास, और शहर बंबई में तो अंजुमन है ही हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। सदर साहब यहाँ मौजूद हैं। डे 1 में जब शुरू किया था, आज तो अल्लाह ने कुछ हैसियत कर दी है तो इजी हो गया है सर, लेकिन आपने उस वक्त मदद की है कि जब एकदम अननोन लोग थे। तो ये एएमपी के साथ होता है, मतलब इस तरह से काम। तो मैं जिक्र कर रहा था कि एक हमारा प्रोजेक्ट है एनजीओ कनेक्ट। तकरीबन 7000 ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त पूरे मुल्क में 500 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से एमपी के साथ कनेक्टेड है। आप ये समझिए हमारी कोशिश है इनको जो है साथ जोड़ के एक सिमत में काम किया जाए, एक तरह से काम किया जाए, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए, एक दूसरे को गाइड किया जाए, एक दूसरे को बताया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, एक दूसरे को जो है ना एक दूसरे के अच्छे कामों से जो है वाबस्तगी जो है बढ़ाई जाए, उनको बताया जाए। ये जो सारे रिजल्ट हम लोग ला पाते, जो नंबर्स बड़े बड़े आपने सुने इतने देर से, ये मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस एनजीओ कनेक्ट प्रोजेक्ट है। हमारे हेड है एनजीओ कनेक्ट के फारूक सिद्दीक साहब बैक स्टेज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये इस तरह से बहुत सारा काम जो है एएमपी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। उसमें से एक बड़ा काम हमने तय किया कि इन बच्चों को कैसे सपोर्ट किया जाए, यानी वो अगर वो बच्चे की प्रॉब्लम समझेंगे, उसको मालूम नहीं, मालूमात कैसे पहुंचाई जाए। ब्राइट स्टूडेंट, कम से कम हमारे जो ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट है उनको तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट किया जाए, उनको तो सेव किया जाए एटलीस्ट फ्यू ईयर्स। मैं पूरी कम्युनिटी के सारे बच्चों को शायद आज हेल्प ना कर सकूं, एज सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चों को तो हेल्प कर सकता हूं मैं। तो इसलिए हम लोगों ने नेशनल टैलेंट सर्च का प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया कि बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए, सिलेक्ट किया जाए और उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। ना सिर्फ वन टाइम सपोर्ट नहीं, लगातार। हम लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं वो डिस्क्राइब कर सकूं आपको कि ये नेशनल टैलेंट सर्च का प्रोग्राम कितना डीप रूटेड है, उन बच्चों के साथ कितनी डिटेलिंग में काम करेंगे इंशाल्लाह। एनटीएस के प्रोग्राम की खास बात ये रही कि इसके साथ जो है हम लोगों ने दोबारा से मैं कहूंगा कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को पार्टनर बना लिया। आपने देखा होगा इस वक्त कम से कम इस साल जो प्रोग्राम हुआ है 23 बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो है इसकी पार्टनर रही है। और अभी इसमें कॉलेजेस को सर हमने इंक्लूड नहीं किया है, कॉलेजेस हमारी अभी क्यू में है, बहुत सारी कॉलेजेस क्यू में कि वो भी पार्टिसिपेट करना चाहती है। इंशाल्लाह अगले साल हम लोग उन कॉलेजेस को भी इसका पार्टनर बनाएंगे ताकि वो फ्री सीट अगर ऑफर करें तो वहां पर बच्चों का एडमिशन कराया जाए। ये जो लोगों ने 23 पार्टनर्स मिले हैं, इन्होंने 700 फ्री सीट्स दी है। एक बच्चे में अगर 2 लाख रुपए खर्च होगा तो 14 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप का प्रोग्राम बनता है। ये मुल्क में कहीं अगर इतना बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है तो बताइएगा मुझे, मैं नहीं जानता हूं कम से कम। इन 23 लोगों ने मिलके 50%, 75% स्कॉलरशिप की तकरीबन 6000 सीटें दी हम लोगों को। बच्चे मेरे सिर्फ 35,000 बैठे थे, 35,000 रजिस्टर किए थे, 29,000 बैठे थे। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन मिलाएंगे तो 55,000 होता है। इसमें 6000 बच्चे कैसे सिलेक्ट होंगे मैं नहीं जानता, मुझे लगता है नहीं कर पाएंगे हम लोग।
कम से कम 500 अगर हम लोग सिलेक्ट करा पाए पूरे प्रोसेस में इंशाल्लाह, तो मैं समझूंगा बहुत बड़ी कामयाबी है, इनकलाबी कामयाबी समझूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आप ये समझिए कि पोटेंशियल कितना है इस वक्त 6000, ये हमारे पार्टनर्स रेडी हैं, ये 6000 बच्चों को पढ़ाएंगे और अच्छा बच्चा लाइए, जितने हजार होंगे मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाएंगे इंशाल्लाह सब लोग मिलके। लेकिन ये जो सिलेक्ट करने का काम है, पहुंचने का काम है, लास्ट माइल कनेक्ट करने का काम है, कि गांव तक पहुंचने का काम है, ये हम लोगों को सबको मिलकर करना होगा। इस आज की कॉन्फ्रेंस का मकसद हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम सब लोग एक हाथ से हाथ जोड़ के किस तरीके से आखिरी बच्चे तक पहुंचे। दैट शुड बी आवर मिशन। कम्युनिटी का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि पूरी उम्मत एक मानिंदे जिस्म है, अगर उसके किसी हिस्से में दर्द है तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करे। अगर एक बच्चे के साथ प्रॉब्लम है और अगर हम उसके दर्द को महसूस नहीं करते हैं तो हम उस उम्मत का हिस्सा नहीं है। अल्लाह के रसूल की हदीस, ये मेरी और आपकी बात नहीं है। अगर हम लोग उम्मत एक टैलेंटेड बच्चा है जो आईआईटी क्लियर कर सकता है। सर मैं साबू सिद्दीक की 4-5 बच्चियों से मिला, हम लोग के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं, इतनी टैलेंटेड है सर वो लोग। मैं बंबई शहर की बात कर रहा हूँ कि छोटे शहरों को छोड़ दीजिए सर हमारा बंबई शहर का सबसे अच्छा बड़ा कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज, उन सब में कैपेसिटी थी कि वो लोग आईआईटी जाती। अवेयरनेस नहीं है, पैसा नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, वो बच्ची नॉर्मल इंजीनियरिंग कर रही है, वो साबू सिद्दीक में पढ़ रही, इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेगी, उस पर हम लोगों का एतमाद है पूरा इंशाल्लाह। लेकिन शी डिजर्व आईआईटी सीट। नहीं हो पाया कि इसकी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग उसमें जिम्मेदार हैं। हम लोगों को ये महसूस करना पड़ेगा और इस पर कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। या हम खुद शुरू करें या जो कर रहा है उसका साथ दें, उसको जुड़ जाए किसी तरीके से, किसी ना किसी तहरीक और मिशन का हम सब लोगों को हिस्सा बनना पड़ेगा। वो शेर है ना अल्लामा का कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तना कुछ नहीं, और मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। हम उसके तहरीक के बगैर कहीं ना कुछ भी नहीं कर सकते। हमने जो ये एग्जाम कंडक्ट किया, हमारे साथियों ने बताया 400 एग्जाम सेंटर्स बनाए थे, 400 एग्जाम सेंटर्स इन 300 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। आप मुझे बताइए पूरे मुल्क में कौन दूसरा ऐसा है जो इतने एग्जाम सेंटर्स बना रहा है? एक मिसाल आप बताइएगा, मैं नहीं जानता हूं। अगर आप किसी को जानते हो गवर्नमेंट के अलावा तो आप मुझे बताइएगा। नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में तो वी आर दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन, इस पर मैं नॉलेज सर कि हम लोगों ने 400 एग्जाम सेंटर्स बनाए हैं। और मैं आज आप सब लोगों की मौजूदगी में इस बात का वादा करता हूं इंशाल्लाह कि 1500 एग्जाम सेंटर बनाएंगे आने वाले 2 सालों में इंशाल्लाह एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। 1500 क्यों बनाएंगे वो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। मुसलमान मुल्क में तकरीबन 200 शहरों 200 डिस्ट्रिक्ट्स में रहता है। 100 में तो बहुत सिग्निफिकेंट रहता है, 100 में उससे थोड़ा सा कम। 100 तो सच्चे साहब ने बता दिया। उसके बाद 100 जो है मजीद ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां थोड़ा कम है आबादी। डिस्ट्रिक्ट की आबादी से मुसलमानों की आबादी समझी नहीं जा सकती। अगर मुसलमानों की पॉपुलेशन को प्रॉपर्ली, उनके डेमोग्राफी को प्रॉपर्ली समझना हो तो हम लोग को ब्लॉक लेवल पर जाना पड़ेगा। तो तकरीबन 1700 ब्लॉक मुल्क में ऐसे हैं जहां पर मुसलमान सिग्निफिकेंट तादाद में रहते हैं। हमारा मकसद है कि उन 1700 ब्लॉक्स में पहुंचेंगे इंशाल्लाह। 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, ये मैं बोल रहा हूं, इतना लगने नहीं देंगे इंशाल्लाह। हम लोग 2 साल में जो है 1500 ब्लॉक पहुंचेंगे। इस साल जब 400 डिस्ट्रिक्ट शुरू करने की एग्जाम सेंटर बनाने की बात आई थी तो हम लोग 0 पे थे, 400 पर पहुंचे। अब 400 पे 1500 पहुंचने मुझे लगता है हम लोग को 2 साल से ज्यादा लगना चाहिए। अगर ऐसा लगा तो एमपी वालों, ये हम लोगों के लिए जो है ना बड़ी नेगेटिव बात होगी। 1 साल में पूरा करेंगे इंशाल्लाह जाबिर भाई, इंशाल्लाह। तो दिस इज ये हम लोग वी वांट टू मेक अ वन बिग फैमिली। आप इमेजिन करिए ना, 1500 जाने दीजिए, फ्यूचर की बात मैं बाद में करूंगा। आज अगर हमारे पास 400 एग्जाम सेंटर्स हैं तो दिस इज वन बिग फैमिली। वी कैन डू ऑल दीज प्रोग्राम्स विद हेल्प ऑफ दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इंशाल्लाह। आप इमेजिन नहीं करेंगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कैसे कैसे झारखंड में आ जाएंगे, साहेबगंज, गोड्डा, गिरिडीह, दोगड़ा, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वेस्ट बंगाल में जाएंगे, सारी जगह हमने किया। आपके राजस्थान में 23 डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर एस्टैब्लिश किए। यूपी में 60 डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर हमने वो किए। पूरा ईस्ट यूपी जो है पूरा कवर किया, बिहार का पूरा सीमांचल का रीजन कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनके साथ जोड़ के हम लोग जो है मजीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं वो पार्टनरशिप पर करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग साथ जुड़कर काम करें। ये जो ट्रेनिंग पार्टनर्स को हम लोगों ने इकट्ठे एक टेबल पर बिठाया सर, दे आर बिग बिजनेस राइवल्स। रफीक साहब आप उस दिन थे वहां मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग में। 3-4 मीटिंग करने के बाद ये सिलसिला यहाँ तक पहुंचा। सब लोग अब इतना जबरदस्त राइवलरी आपस में कि क्या बताया जाए, बिजनेस है मतलब। हमने कहा कि भाई सब लोग अलग अलग काम कर एक साथ काम करेंगे, और हम उसमें सबसे छोटे थे हैसियत में, रुतबे में, उम्र में, हर लिहाज से सर। माशाल्लाह विद इन फर्स्ट मीटिंग डिसाइड हुआ कि नहीं सब साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। ये पार्टनरशिप की बरकत है। आप यकीन जानिएगा अगर हम लोग पार्टनरशिप पर काम करने लगे तो दुनिया में कोई काम जो है ऐसा नहीं है कि हमारे लिए मुमकिन ना हो। जो चाहेंगे वो कर लेंगे।
करने वाले हमारी तरह होते कलीम भाई, यही 2 हाथ 2 पैर वाले होते हैं। अगर कोई दूसरा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। हम किसी से कम है क्या बताइए? बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो करके दिखाने वाला जज्बा होना चाहिए। एएमपी की खास बात यह है कि एमपी इज द ग्रुप ऑफ डूअर्स, काम करने वालों की जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठाइए, समझते हैं कि नहीं इस बात को? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग सिर्फ फलसफा और उस पर बात करने पे यकीन नहीं रखते, मैक्सिमम 80% 90% बात हम लोग ऑपरेशंस पे करते हैं। हमारे यहाँ लोग, हमारे वॉलंटियर्स परेशान हो जाते हैं कि यार ये तुम लोग 12-12 बजे रात तक मीटिंग चलाते हो। या हमारे वॉलंटियर्स बोलते हैं 3-3 घंटा मीटिंग है, बुजुर्ग हजरात भी हमारे साथ में। ये लोग बोलते हैं भाई खाना है, हमारा पेट है, हमारा घर बार है, वो भी देखना है। मैं बोलता हूँ नहीं, मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो ये एएमपी जो है अल्हम्दुलिल्लाह डूअर्स की जमात है। हम शहर जयपुर के भी लोगों को दावत देते हैं। हमारे यहाँ साथी हैं चांद भाई, हमारे साथी जो हमारे स्टेट हेड है, मकबूल नकवी साहब है हमारे चैप्टर के हेड है, फयाज अंसारी साहब हैं यंग बॉय माशाल्लाह, इकराम भाई हैं, बहुत सारे हैं, सरवर भाई हैं हमारे साथी जो हमारे कयूम साहब के साहबजादे हैं माशाल्लाह, अमीन भाई हैं, ये जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार है जोधपुर यूनिवर्सिटी की, जबर जोनल है। ये सारे लोग मौजूद हैं, हम सब लोग साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। तो एक 2 मिनट और कुछ आगे की कुछ बातें फ्यूचर की सर बता करना चाह रहा हूँ। अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप खासतौर पर आप मौजूद है सर, ये हम लोगों के लिए बहुत हौसले की बात है। 3 बहुत जो है अहम लोग जो है मौजूद है, जिनका एएमपी के साथ बहुत जो है बड़ा सपोर्ट रहा है डे 1 से। डॉक्टर जहीर कारी साहब हैं, अंजुमन इस्लाम, आप ये समझिए देश का सबसे बड़ा इदारा है। बहुत सारे नाम आप शायद और बहुत सारे इदारों का सुनते होंगे। 1.5 लाख बच्चे पढ़ना मतलब कि कितनी, मैं खुद भी वहाँ का तालिब इल्म हूँ, रहा हूँ। 1.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, 150 साल पुराना इदारा है माशाल्लाह, शायद बड़े बड़े इदारों से भी पुराना इदारा। तो अंजुमन इस्लाम का बहुत सपोर्ट है एमपी के साथ। शब्बीर भाई बैठे हैं, शब्बीर भाई का बहुत सपोर्ट है। शब्बीर भाई जो है ना, हम लोग बाबा कौम कहते हैं इनको, मतलब इनकी खिदमत पे बात करनी हो तो एक अलग से तकरीर करनी पड़ेगी मुझे। और अतीक साहब जो है, ये इस वक्त जो है मुझे लगता है अतीक साहब सरपरस्ते आला के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में एमपी जो है ना, ऐसे लोगों की दुआओं की बरकतों में ये बात करते रहते सर, हम लोगों का काम पीछे से होता रहता है। ये जहां रहते हैं एमपी की बात करते हैं और काम हो जाता है माशाल्लाह। हम लोगों ने अभी जब जयपुर शहर में प्रोग्राम किया है, आप लोगों की मौजूदगी में ये मैं फ्यूचर की कुछ बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, इसलिए वो तमहीद कहनी पड़ी मुझे कि ये 2 रोज़ा कन्वेंशन होने जा रहा है। कल हम लोग का नेशनल कन्वेंशन है, पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 250 के करीब लोग जो है शिरकत कर रहे हैं, पूरे इंडिया से एएमपी के लीडर्स इस प्रोग्राम में। ऐसा कन्वेंशन हम लोग 3-4 साल में करते हैं। पिछला कन्वेंशन हम लोगों ने 2019 के आखिर में किया था बेंगलोर में, और उसके बाद पिछले 4 साल के अगर परफॉर्मेंस बताऊं तो मैं जो पिछले 12 सालों में एमपी ने नहीं किया होगा वो 4 साल में किया है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कन्वेंशन की मैं समझता हूँ बरकत है, एक साथ सबके मिलने की बरकत है, कुछ नए प्रोग्राम चेकआउट करते हैं उसकी बरकत है कि हम लोग इतने जबरदस्त तरीके से। एनटीएस भी वो कन्वेंशन के बाद हुआ था, इंडिया ज़कात.com जिससे 19 करोड़ की बात करें उसके बाद हुआ था। एनजीओ कनेक्ट को फॉर्मलाइज उसके बाद किया हम लोगों ने, एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते। उसके पहले सर 2017 में हम लोगों ने साबू सिद्दीक बॉम्बे में किया था। उसके पहले हम लोगों ने पहली मीटिंग लोनावला में, पहला कन्वेंशन लोनावला में किया था, मौलाना वली रहमानी साहब उसमें मौजूद थे। तो ऐसे बुजुर्गों का साथ हमेशा से कहीं ना कहीं मौजूद है। अब ये करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके बाद एएमपी विल टेक अ न्यू लीग जो है ना लेवल पर जाएगी। एएमपी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जाएगी, ये हम लोगों का बहुत ज्यादा मकसद नहीं है, लेकिन इसकी एक मिसाल छोटी सी पेश कर दूं कि इस पूरे कन्वेंशन में एक सेशन है जिसका टॉपिक है कि व्हाट शुड बी द एजुकेशनल रोड मैप ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। पूरे इंडिया में क्या रोड मैप होना चाहिए 25 सालों के लिए। अगर 25 साल को थोड़ा सा हम लोग नेशनल एजेंडा के साथ जोड़ने की कोशिश करें तो आज अगर हम लोग 2024 में है तो 25 साल समझ लीजिए ना 49 में 50 में होंगे, लेकिन आप उसको 47 से जोड़ लीजिए, देश की आजादी के साथ, देश की आजादी के 100 सालों के साथ जोड़ लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विकसित भारत प्लान है उसके साथ जोड़ लीजिए। हमको उस नेशनल एजेंडा के साथ काम करना चाहिए। तो उस विकसित भारत के एजेंडा में मुसलमान कहाँ रहेगा, ये कहीं ना कहीं हम लोग को सोचना चाहिए। तो हम लोग उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। उस पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, और ये चर्चा सिर्फ कन्वेंशन में कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ये पिछले साल भर से हम लोग इसके ऊपर अलग अलग फोरम्स में डिस्कशन कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कम्युनिटी में क्या करना है ये बताया जाए। आज खुसूसी तौर पर आज के दौर में अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं पर किसी बच्चे को स्कूल में टीचर लाफा मार देती है, लाफा मतलब उसको तमाचा मारने के लिए कहती है बच्चों को। कहीं कोई हिजाब पहनी हुई लड़की को जो है हिजाब पहनने की वजह से स्कूल कॉलेज आने से रोका जाता है। कहीं ऐसा होता है कि बच्ची हिजाब पहन के कॉलेज में जा रही है, 25 गुंडे किस्म के बच्चे उसके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। दोबारा से वही बात है, उस बच्ची को देखकर मुझको तो ऐसा लगता है कि मेरी बेटी थी, और कोई मेरी बेटी के ऊपर ऐसे आएगा तो मैं दुनिया में जो कुछ पॉसिबल होगा वो करूंगा। ये दर्द मुझे लगता है कि मिल्लत के हर फर्द को हुआ है।
ऐसे जो आजकल जितने इश्यूज हो रहे हैं सबको हो रहे हैं। सो हर इंसान, मैं समझता हूँ बहुत पॉजिटिव बात है, और मैं लगातार पूरे मुल्क में घूमता रहता हूँ, उस बुनियाद पे कह रहा हूँ, हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है। इस वक्त कम्युनिटी में हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाह रहा है, उसको ये नहीं मालूम कि क्या करना है, ये प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम सब लोगों को मिलकर देना होगा कि क्या करना है, नंबर 1। तो उस हमारे उस डिस्कशन का एजेंडा है कि हम कम्युनिटी को बताएंगे क्या करना है, नंबर 1। नंबर 2, कैसे करना है उसको नहीं मालूम है। मैं कम से कम 20 ग्रुप्स को जानता हूं अतीक साहब जो इस वक्त यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। एक हमारे फारूक सैयद साहब पीछे बैठे हैं, गुल बूटे मैगजीन चला रहे हैं, ये लोग सोलापुर में यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं विदाउट एनी डोनेशन, सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन से करने जा रहे हैं, इनकलाब लिखने जा रहे हैं लोग सोलापुर में। वो मॉडल सोलापुर में जो बनेगा इंशाल्लाह वो पूरे हिंदुस्तान में चलेगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। ऐसे 20 लोगों को जानता हूं मैं कम से कम ग्रुप्स को जो यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना उनको नहीं मालूम है। तो हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमदर्द है, जोधपुर है, मिलिया है, जो उनको गाइड कर सकते हैं। ये दूसरा उसका एजेंडा है। तीसरा एजेंडा ये है कि हम चाहते हैं कि इस पूरे एजेंडा को लेके हम सब मिलकर, तमाम बड़े लोग आपकी तरह के जितने लोग हैं, लेट्स विजिट 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, और वहां चल के लोगों को बताया जाए कि ये करने का काम है, ये हम करेंगे। जैसे आज हम लोग जयपुर में जमा हुए, आप लोगों की मदद से राजस्थान की 10 डिस्ट्रिक्ट में चलेंगे। इसकी कोशिश करने के लिए आप लोग जो है ना जिम्मेदारी लें। इस तरह का काम हम लोग पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के बताने की, करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस कन्वेंशन के लिए हम लोग जो है अब ये मिल रहे हैं। मैं अभी रास्ते में खत्म करने करी हूँ, थोड़ी सी बात लंबी हो गई मेरी, दो बातें और करूंगा। मैं जयपुर में 2-3 दिन से तैयारी के सिलसिले में, तो मैंने टैक्सी वाले से पूछा, मेरे साथी भी थे मेरे साथ, जो लोग बैठे वो लोग रिलेट करेंगे मैं क्या बात कर रहा था। मैं बोला जयपुर की क्या खास बात है, क्या पहचान है? कोई बोल रहा है हवा महल, कोई बोल रहा है जल महल, और इससे कोई बोला अल्बर्ट हॉल, किसी ने और कुछ कहा। तो मैं बोला अगर अलीगढ़ की पहचान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो जयपुर की पहचान जयपुर मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? अगर बीदर की पहचान शाहीन है, तो जयपुर में ऐसा कोई इदारा क्यों नहीं है? मैं पिछली सफर भी आया था, तबियत खराब होने की वजह से प्रोग्राम बहुत लेट हो गया जरा, तो मैं पिछले सफर भी यहाँ काफी रहता है, यहाँ क्यों नहीं है बिदर जैसा इदारा? तो ये प्रॉब्लम एरिया है, हम लोगों को मिलकर सॉल्व करना है इंशाल्लाह। तो जयपुर की पहचान बनानी है, और जयपुर की पहचान मुझे लगता है किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कम में तो नहीं बनेगी। तो इस बात का मिशन जो है ना जयपुर के शहर के लोगों को लेना चाहिए। मेरी ऐसी अपील है यानी जयपुर से। यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आरको साहब यहाँ पर बैठे हुए, शबीर भाई यहाँ पर बैठे हुए, और बड़े लोग जो है ना यहाँ बैठे हुए। मैं शायद आप लोगों को फर्दन नहीं जानता हूँ, मगर आप लोगों का नाम सुन रहा हूँ मैं जब से बातचीत हो रही है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप यकीन मानिए सर सैयद ने उस जमाने में बना दिया था जब लोग उनको जूते चप्पल भेजा करते थे डोनेशन में। आज तो हम सब लोग, अल्लाह ने बहुत बड़ी इस्तेदाद में रखा है हम सब लोगों को, हम ये कर सकते हैं इंशाल्लाह। इस बात की उम्मीद के साथ, इस बात के हौसले के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे ट्रेनर्स का, मेंबर्स का, सपोर्टर्स का, स्पॉन्सर्स का, तमाम गेस्ट का, आप सभी लोगों का, कि आप सब लोगों ने वक्त दिया और इसको आज मिशन के तौर पे लेंगे। ये सिर्फ बातें नहीं है, आप यकीन मानिएगा, हमारी तरफ से तो ये बातें नहीं है। आप 25 साल में देखिएगा हम लोग क्या करते हैं इंशाल्लाह। इस बात का वादा करके आप लोगों से रुखसती चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।